हेलो एवरीवन, हमारे चैनल ईडब्ल्यूडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समय को बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हम अपनी हिस्ट्री की क्लास। इस जो क्लास है हमारी इस सेशन, ये हमने जो सीरीज चली हुई है इसमें हम कंप्लीट हिस्ट्री कवर करते हैं। ये आपकी थ्योरेटिकल क्लास, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो कवर किए हैं। तो देखिए, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं और आपको क्या करना है, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी को आपने नोट करते चलना है। यदि आपके एग्जाम के एस्पेक्ट से सभी हमने इंपॉर्टेंट चीजों को इसमें कवर किया है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें आप कवर करते चलें। ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो हमारी क्लास है वो होनी है, ये है हमारी बौद्ध धर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। और चैनल पर, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ठीक है। तो चलिए, बौद्ध धर्म की हम बात कर रहे हैं तो शुरू करते हैं बौद्ध धर्म। तो देखिए, आपको पता है बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन है? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के नाम से ही ये बौद्ध धर्म कहलाया। और इन्हें क्या है, एशिया का ज्योतिपुंज यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ठीक है। एक सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से बनता है कि द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। तो गौतम बुद्ध जो है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म है ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी। और इनके पिता जो थे शुद्धोधन, इनके पिता का नाम था, ये शाक्यगण के मुखिया थे। सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध है, इनके पिता का क्या नाम था? शुद्धोधन। चलिए, इनकी माता जो थी माया देवी, उनकी मृत्यु हो गई थी इनके जन्म के 7वें ही दिन। और इनका जो लालन पालन है, इनका जो पोषण है वो किसने किया? इनकी सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने इन्हें पाला पोसा था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनके जन्म से संबंधित कुछ प्रतीक हैं जो माना जाता है, ठीक है। एक लंबी सी कहानी इनके बारे में कही जाती है जिसमें ये सभी जो प्रतीक चिन्ह है उनका जिक्र आता है। तो देखिए, इसमें क्या है, बुद्ध के जो जन्म है उससे लेकर उनकी मृत्यु तक कुछ प्रतीक उनसे रिलेट किए गए हैं। तो जैसे कि जब बुद्ध धर्म का जन्म हुआ तो उसे कमल और सांड के प्रतीक चिन्ह से माना जाता है। जब इन्होंने गृह त्याग किया तो उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैसे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसका संबंध किससे है या उसका प्रतीक क्या है? तो उसका जो प्रतीक है वो है पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष कहलाया जो, ठीक है। ये वही वृक्ष है जिसके नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। तो ये बोधि वृक्ष कहलाया, ये पीपल का वृक्ष है। पहला उपदेश क्या है? इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है चक्र। अगला है निर्वाण। निर्वाण क्या है? पद चिन्ह। मृत्यु, मृत्यु का जो प्रतीक है वो क्या है? स्तूप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध का जो विवाह है वो 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था यशोधरा के साथ, और इनके पुत्र का नाम था राहुल। तो सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले, आपने ये स्टोरी पढ़ी ही होगी। देखिए, ये अपने आप में संतुष्ट नहीं रहते थे, इनके पास सब कुछ था, महल था, नौकर चाकर थे, सब कुछ थे इनका, लेकिन मन शांत नहीं रहता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो इन्होंने क्या कहा कि मुझे कपिलवस्तु घूमना है, तो ये उसकी सैर पर निकले। तो राजा ने क्या किया, राजा ने अनाउंस करवा दिया, पहले ही इनके पिता ने अनाउंस करवा दिया कि जब ये यात्रा पर निकले कपिलवस्तु को देखने के लिए, तो उन्होंने मोस्टली ऐसी चीजों को जिनसे सिद्धार्थ दुखी हो सकते थे उन चीजों को छुपवा दिया गया था, उन चीजों को ढक दिया गया था, या उन्हें कहा गया था कि वो सिद्धार्थ के सामने नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो फिर भी इन्होंने क्या देखा, कुछ ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने इनके मन को विचलित कर दिया और इनका मन पूरी तरह बदल दिया। तो इन्होंने 4 दृश्य देखे जो प्रसिद्ध है। पहला दृश्य क्या देखा इन्होंने? इन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, ठीक है। तो इनका एक देखिए क्या है, इन्होंने इनकी पूरी स्टोरी कही जाती है। तो इन्होंने, इनका जो सारथी था चन्ना, उससे इन्होंने पूछा कि ये जो बूढ़ा व्यक्ति है, ये बूढ़ा है, ये कौन है, ये क्यों है? तब इन्हें बताया, इनके जो सारथी था उसने, चन्ना ने बताया कि देखिए बूढ़ा, ये जो बुढ़ापा है, ये जो बूढ़ा व्यक्ति है, एक दिन सभी को ऐसा हो जाना है, एक उम्र के बाद व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा। तो उन्होंने पूछा कि सब हर कोई बूढ़ा हो जाएगा? तब इन्हें बताया, तब तक इन्हें नहीं पता था। तो इन्हें पता चला कि हाँ,
एक दिन हर व्यक्ति बूढ़ा हो जाएगा। फिर उससे बाद ये आगे चले तो इनका मन यहीं से खराब हो गया कि अच्छा जब हम इतने स्वस्थ हैं, सब कुछ है, परंतु एक दिन ऐसा आएगा जब हम बूढ़े हो जाएँगे। उसके बाद क्या एक बीमार व्यक्ति इन्होंने देखा। इन्होंने देखा कि मनुष्य जीवन में अपने जीवन में एक ना एक बार बीमार अवश्य होता है, फिर चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, तो ये है बीमार व्यक्ति। फिर इन्होंने देखा एक शव, शव या फिर इन्होंने पूछा ये शव क्या है यानी डेड बॉडी। तो इन्हें पता चला कि हर व्यक्ति एक दिन जब अपना जीवन क्रिया पूरी कर लेता है तो उसे एक दिन मरना होता है, उसे ये शरीर छोड़ना होता है और आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद इन्हें मिले एक सन्यासी। उन्होंने अपने सारथी से पूछा सिद्धार्थ ने कि ये कौन है? इसके चेहरे पर बहुत शांति है। तो उन्होंने बताया ये सन्यासी है। इन्होंने भौतिक जीवन को त्याग दिया है और ये सिर्फ अध्यात्म की तरफ मुड़ गए हैं। अब इनका संसार के वैराग्य से कोई लेना-देना नहीं है। हालाँकि बीमार मृत्यु इनकी भी होनी है, परंतु इन्होंने संसारिक मोह छोड़ दिया है। तो इनके मन में ये सन्यासी जो हैं ये अटक गए और यहीं से शुरू होती है सिद्धार्थ की अगला जीवन, जिन्होंने बौद्ध धर्म को एक पूरी तरह के धर्म को ही वो कर दिया। अब देखिए, सांसारिक जो समस्याएँ थी, आपको बताया इन्हीं चीज़ों से जो बुद्ध थे वो बहुत परेशान रहने लगे। तो सिद्धार्थ ने क्या किया 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की कोई बहुत ज़्यादा आयु नहीं होती, 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया क्योंकि ये अंदर से संतुष्ट नहीं रह पाते थे। ठीक है? तो 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर मतलब जो ग्रह है वो त्याग दिया और बौद्ध धर्म में जो जिसे हम क्या कहते हैं ग्रह त्याग दिया वो महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध धर्म में इसे कहा क्या क्या कहा गया है सिद्धार्थ के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण। ठीक है? चलिए। अब ग्रह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने क्या किया, वैशाली के जो आलार कालाम है, तो उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा यहाँ से इन्होंने ग्रहण की और आलार कालाम सिद्धार्थ के जो प्रथम गुरु हुए। ठीक है? ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन हुए? ये हुए आलार कालाम। इससे इन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया और आलार कालाम जो है उसके बाद सिद्धार्थ ने क्या किया, राजगीर के रुद्र करामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। ठीक है? जिससे इन्हें योग का ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ से तो इन्होंने शून्य की शिक्षा ली आलार कलाम से, अब इन्होंने योग में पारंगत हासिल कर ली। ठीक है? अब बात आती है उरुवेला में सिद्धार्थ को क्या है कौंडिन्य, वप्पा, भदिया, महानामा और असागी नामक 5 साधक मिले। ठीक है? अब ये हम बुद्ध की जर्नी पढ़ रहे हैं। ठीक है? अब देखते जाइए। अब यहाँ क्या किया सिद्धार्थ ने क्या किया, अब तक ये सिद्धार्थ ही है। सिद्धार्थ ने क्या किया, बिना अन्न और जल ग्रहण किए, देखिए कितना मुश्किल इन्होंने तपस्या की, ना इन्होंने कोई अन्न ग्रहण किया, ना ही इन्होंने जल ग्रहण किया। वो भी 6 वर्ष। 6 वर्ष की कठिन तपस्या इन्होंने की और उसके बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात जो निरंजना है, फल्गु नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और इसी ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये बुद्ध कहलाए। ठीक है? और ये स्थान जहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई ये बोध गया कहलाया और वो पीपल का वृक्ष जिसके नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, उसे किस नाम से जानते हैं? अब एक मिनट, चलिए कवर करते हैं। ठीक है? बोधि, ये जो वृक्ष वृक्ष है ना, इसे बोधि के नाम से जाना जाता है। ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं, ये हम बुद्ध की जर्नी पढ़ रहे हैं। अब देखिए बुद्ध ने क्या किया, फिर अपना पहला उपदेश दिया सारनाथ में, ऋषिपत्तनम में। ठीक है? जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है, धर्म चक्र प्रवर्तन। नोट कर लीजिए। बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। ठीक है? ऋषिपत्तनम में। और इसे क्या कहा जाता है, इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आगे देखिए बुद्ध ने अपने उपदेश साधारण भाषा में दिए ताकि लोगों की समझ में आ सके, लोगों को आसानी से समझाए जा सके। तो बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए वो पाली भाषा में दिए। ठीक है? चलिए अब क्या हुआ, बुद्ध ने अपने उपदेश किसमें, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी और अन्य राज्यों में भी दिए। सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए वो कहाँ दिए, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। ठीक है? जो श्रावस्ती है वहां इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश दिए। अब इनके प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे, वो थे बिंबिसार, प्रसेनजित, उदयन। ठीक है? और अद्भुत जो है भारत लेखक जो लिखते हैं उसके अनुसार
49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ऐसा ये लिखते हैं। चलिए, अब क्या है कि बुद्ध की जो मृत्यु है वो 80 वर्ष की आयु में, जब ये 80 वर्ष के हुए तो इनकी मृत्यु हुई कैसे? 483 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई। कुशीनारा जो है वो उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्थित है। वहां क्या हुआ? चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। अब क्या है? मल्लों ने अत्यंत सम्मान पूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया। देखिए, ऐसा माना जाता है बुद्ध के लिए, कुछ लोग तो कहते हैं कि बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार कर दिया गया, परंतु ऐसा मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध के मरने के बाद बुद्ध के पवित्र शरीर को 8 हिस्सों में बांट दिया गया था। ठीक है, और उन अवशेषों के ऊपर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, जो बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के, मतलब देखो चीनी परंपरा जो कैंटोन अभिलेख है उसके आधार पर ही ये बताया गया है, और ऐसा माना गया है कि बुद्ध का जो शरीर था उसे 8 अवशेषों में विभाजित किया गया और उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। फिर क्या है? बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक क्या है? आपको पता है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक को हम त्रिपिटक कहते हैं। ठीक है, त्रिपिटक में ये तीनों आते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तो बुद्ध के बारे में जो जानकारी है वो हमें इन्हीं तीनों पिटक से प्राप्त होती है, और इन तीनों पिटक की भाषा क्या है? पाली। ठीक है, थेरवाद मत जो है वो पाली त्रिपिटक का सबसे पुराना है। चलिए, तो क्या है, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि पिटक में क्या है। तो सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध के धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक जो सिद्धांत हैं उनको संवाद के रूप में लिखा गया है, संवाद के रूप में बताया गया है, ये सुत्त पिटक की बात है। बात करते हैं विनय पिटक की। विनय पिटक में क्या है? संघ के भिक्षु और भिक्षुणी के लिए जो बनाए गए नियम हैं उनको बताया गया है, और इनके अनुसार अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची भी दी गई है कि यदि कोई ये तोड़ता है नियम तो उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। अब बात आती है अभिधम्म पिटक की। अभिधम्म पिटक में क्या है? सुत्त पिटक में जो वर्णित सिद्धांत हैं उनके सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूची, सारांश और प्रश्नोत्तरी का समावेश इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए और जान लेते हैं। पाली त्रिपिटकों को पहली जो शताब्दी है ईसा पूर्व, उसमें श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। ये कुछ इंपोर्टेंट है। चलिए, अब सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं। कौन कौन से? दिघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। तुमने पढ़ा होगा, कहीं आपने पढ़ा होगा संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, तो यही है वो। तो ये जो सुत्त पिटक के 5 निकाय हैं इन्हें हम कहते हैं दिघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय। अब क्या है? बुद्ध के जन्म, जो पूर्व जन्म से जुड़ी जो जातक कथाएं हैं वो खुद्दक निकाय की पुस्तकों में शामिल हैं। ठीक है, और खुद्दक निकाय में धम्मपद यानी नैतिक उद्देश्यों का पदात्मक संकलन है, और थेर गाथा क्या है? बौद्ध भिक्षुओं के गीत हैं इसमें, और थेरी गाथा क्या है? बौद्ध भिक्षुणियों के गीत। ठीक है, तो ये क्या है, थोड़ा डीप में हो गए हैं, बाकी आप थोड़े जो इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं आप केवल उन्हें ही नोट करते चले। चलिए, बौद्ध धर्म क्या है? ये अनईश्वरवादी है। ये, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। इसमें क्या है? बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म को ये लोग मानते हैं। ठीक है, ये लोग मानते हैं यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका पुनर्जन्म निश्चित है। ठीक है, और इनके यहाँ सबसे उच्च क्या माना जाता है? तृष्णा यानी इच्छा। इच्छा को, तृष्णा को क्षीण हो जाने की व्यवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। ये कहते हैं जब तक इंसान की इच्छा नहीं मरती, ठीक है, तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक आपको निर्वाण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इच्छा को मारना ही, इच्छा को मार के ही आप आगे जा सकते हैं, निर्वाण की प्राप्ति आपको हो सकती है। इन्होंने क्या कहा बुद्ध ने कि विश्व जो है दुखों से भरा है। इसका सिद्धांत इन्होंने उपनिषद से लिया था। ठीक है, ये पूछा जाता है बार बार, विश्व दुखों से भरा है, जब भी इनकी बात होती है महात्मा बुद्ध की, तो ये सेंटेंस जरूर याद रखिए। अब बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो 2 भागों में बट गए, 2 भागों में विभाजित हैं। एक तो है बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उन्हें तो कहते हैं भिक्षु। दूसरे होते हैं उपासक। उपासक क्या है? ये गृहस्थ जीवन बिताते हुए भी अपना बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें तो उपासक कहते हैं, यानी वर्शिपर्स इन्हें हम कहते हैं। और भिक्षुक, जो भिक्षुक हैं आपको पता है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने संन्यास ले लिया है उन्हें भिक्षुक कहते हैं। अब देखिए, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो क्या थी?
वो थी 15 वर्ष, और बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। अब बौद्ध धर्म की सबसे मुख्य बात है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। ये त्रिरत्न कौन कौन से हैं? ये हैं बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, बौद्ध धर्म के ये त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। अब बौद्ध सभाएं एक बार हम देख लेते हैं, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। देखिए, 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। ठीक है, तो ये चारों बौद्ध संगीतियां कब कब हुई, किसके शासन काल में हुई और कहाँ कहाँ हुई, एक बार ये देख लीजिए। वैसे मैं ना आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ कि ये कैसे आपको याद रखनी है। देखिए, पहले आप शॉर्ट ट्रिक देखिए, ये है स्थान। इस स्थान को हम शॉर्ट में लिखेंगे रा वै पैकु। आप याद रखिएगा, स्थान को हम बोलेंगे रा वै पैकु, और अध्यक्ष को हम बोलेंगे महा सब मोग सु, महासब मोगसु। ठीक है, और शासन काल को हम बोलेंगे अजा काल अक। देखिए, मैं ये आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, क्योंकि ये 4 जो संगीतियां हैं ये आसानी से याद नहीं रह पाती हैं, तो आपको ये कैसे याद रखनी है। अब देखिए, अब हम बात कर रहे हैं प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी आपकी 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ हुई थी? रा मतलब राजगृह में। रावैपैकु याद रखना है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। रावैपैकु हो गया। अध्यक्ष क्या है? महासब मोगसु। महा मतलब महाकश्यप, सभा मतलब सभा कामी, मोग मतलब मोगलीपुत्र तिस्स, और वसु मतलब सु मतलब वसुमित्र। अब शासन काल की बात करते हैं। अजा काल अक। अजा मतलब अजात शत्रु, काल मतलब कालाशोक, अ मतलब अशोक और कै मतलब कनिष्क। तो अब याद रखिए, पहली बौद्ध संगीति हुई थी रा वै पैक। रा मतलब राजगृह में। किसके अध्यक्ष में हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी? महासब मोगसु, यानी महा मतलब महाकश्यप। और शासनकाल की बात करें तो अजा कालक, अजा को ले लेते हैं। अजा क्या है? अजात शत्रु। ठीक है, इस तरीके से आपने याद रखनी है। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व हुई थी। कहाँ? वह मतलब वैशाली में हुई थी। महासब, सब को याद रखिए, सबा कामी के शासनकाल में हुई थी। और अजा कालक, अजा तो हम पढ़ चुके हैं, काल, काल मतलब कालाशोक के समय में हुई थी। अब याद रखिए, तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ये हुई थी आपकी 250 ईस्वी पूर्व में। र व प पे आ जाइए, यानी पाटलिपुत्र में हुई थी। मोग पे आ जाइए, मोगलीपुत्र तिस्स के शासनकाल में हुई थी। मतलब मोगलीपुत्र तिस्स यहाँ अध्यक्ष थे, सॉरी, और शासनकाल में हुई थी अशोक। अजा काल हो गया, मतलब अशोक के शासनकाल में हुई। अब आती है चौथी बौद्ध संगीति की बात। ये हुई थी 98 ईस्वी में। रा व पैकु, कु मतलब कुंडलवन पे आ जाइए। कुंडलवन में ये हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? मोगसु, मोग के बाद सु, यानी वसुमित्र या अश्वघोष के शासनकाल में। और अजाकालक, लास्ट का जो कै है ये है कनिष्क। देखिए, अभी आपको ये जो ट्रिक है थोड़ी सी हो सकता है लंबी लग रही हो, परंतु जब आप इसे एक आध बार पढ़ लेंगे ना, आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा, और आप एग्जाम में क्वेश्चन आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान में रखना है। स्थान के लिए शॉर्ट ट्रिक हम कैसे बनाते हैं? रावैपैकु यानी राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। अध्यक्ष कैसे हैं? महासब मोगसु यानी महाकश्यप, सबाकामी, मोगलीपुत्र तिस्स और वसुमित्र। वो किसके शासनकाल में हुई थी? अजा काल अक। अजा मतलब अजात शत्रु, काल मतलब कालाशोक, अ मतलब अशोक और क मतलब कनिष्क। ठीक है, तो इसे देखिए, मैंने जब इसे पहली बार में पढ़ा था अभी बहुत पहले, तो मैं इसे याद नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने ये अपने आप ही शॉर्ट अपने तरीके से लिख लिए थे, और तब से आज तक, बहुत साल पहले की बात हो गई है, और तब से आज तक मैं इसे भूली नहीं। तो मुझे लगता है आप भी इसे एक बार पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद क्या हुआ? बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया। किन किन में? एक तो हीनयान और दूसरा महायान। ठीक है, ये चौथी बौद्ध संगीति थी, जिसमें बौद्ध धर्म आपका 2 हिस्सों में बटा, महायान और हीनयान। देखिए, जो महायान संप्रदाय है उसका आदर्श क्या है? बोधिसत्व। बोधिसत्व क्या है? दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं और अपने निर्वाण में विलंब करते हैं। समझ गए? ये तो महायान। और हीनयान का क्या आदर्श है? अरहत पद को प्राप्त करना, यानी जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अरहत कहा जाता है। अब है ये 2 हिस्सों में विभाजित, हीनयान और महायान। समझ गए होंगे आप? ठीक है, महायान कौन है? महायान वो हैं जो दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता देते हैं और अपने निर्वाण में भले ही विलंब कर लेते हैं, देरी कर लेते हैं, परंतु हीनयान का मतलब है
और इनका है अरहत पद को प्राप्त करना, अपनी साधना से ये निर्वाण की प्राप्ति करते हैं और इन्हें अरहत कहा जाता है। अब देखिए, धार्मिक जुलूस का जो प्रारंभ है सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार क्या है? वैशाख की पूर्णिमा। तो जानिए वैशाख की पूर्णिमा इनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। आप जानेंगे कोई इतना व्यक्ति, देखिए ये कितने महान थे जो भगवान बुद्ध थे। देखिए, इनका महत्व इसलिए है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और इसी दिन इन्हें महापरिनिर्वाण यानी इनका जो है इन्हें, एक मिनट देख जरा रुकिए, एक मिनट। चलिए, ठीक है, इसी दिन क्या हुआ था, इन्हें ये महापरिनिर्वाण हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध ने क्या किया, सांसारिक दुख जो हैं उनके संबंध में 4 आर्य सत्य बताए हैं। और ये 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले है दुख, फिर है दुख समुदाय, उसके बाद है दुख निरोध, फिर है दुख निरोध गामिनी। ठीक है, ये जो 4 आर्य सत्य हैं ये बताए गए हैं बुद्ध के द्वारा। ठीक है, बुद्ध के द्वारा ये 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने क्या कहा है? अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। और ये साधन कौन कौन से हैं? 8 हैं, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ठीक है, तो ये जो 8 हैं अष्टांगिक मार्ग, ये भगवान बुद्ध ने बताए हैं। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध के अनुसार क्या है? अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत व्यक्ति क्या होता है, उसकी जो भव तृष्णा है, उसकी जो इच्छाएं हैं वो नष्ट हो जाती हैं और उसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, चलिए अब क्या है, निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। देखिए, बौद्ध धर्म में यदि कोई जाता है तो उसका जो परम लक्ष्य है वो है केवल निर्वाण, यानी अपनी तृष्णाओं को मारना है, अपनी इच्छाओं को खत्म करना है। उसके बाद निर्वाण यानी सब कुछ छोड़ देना है और निर्वाण को प्राप्त कर लेना है। इसका अर्थ है निर्वाण का दीपक का बुझ जाना, यानी जन्म मरण के चक्र से बिल्कुल पूरी तरह से मुक्त हो जाना। तो बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शील भी बताए हैं। ठीक है, इन 10 शीलों को एक बार हम देख लेते हैं, क्या क्या है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, एक मिनट जरा हम इसे चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी ना करना, अपरिग्रह यानी किसी प्रकार की संपत्ति ना रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य गान से दूर रहना। ये 10 सील हैं जो भगवान बुद्ध ने बताए हैं। ठीक है, ये 10 सील हैं बौद्ध धर्म के। अब देखिए, ये जो 10 सील हैं ये सन्यासियों के लिए हैं 10, परंतु जो गृहस्थ हैं, गृहस्थियों के लिए केवल 5 शील ही मान्य है और भिक्षुओं के लिए 10 शीलों को मानना अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बुद्ध ने क्या है, मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया इन्होंने। अनईश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या है, समानता है। ठीक है, अनईश्वरवाद की बात हो रही है। आगे देखते हैं। जो जातक कथाएं हैं वो प्रदर्शित करती हैं कि बोधिसत्व का जो अवतार है मनुष्य रूप में भी हो सकता है और पशु रूप में भी हो सकता है, ऐसा इनका मानना है। चलिए अब जानते हैं बोधिसत्व के रूप में क्या है। पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक्य मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया, ऐसा माना गया। और इनके उपरांत मैत्रेय और अन्य जो अनाम थे बुद्ध अभी अवितरित होने शेष हैं, ऐसा इन लोगों का मानना है। तो देखिए, सबसे पहले जो बुद्ध मूर्तियों का निर्माण है वो गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। बुद्ध की पहली मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी। ठीक है, चलिए अब क्या है, तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने कराया? पदम संभव गुरु रिम्पाच ने किया। और ये क्या थे, बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से थे। इनकी 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवालसर झील में है। और भारत में उपासना की जाने वाली पहली जो संभवतः मूर्ति है वो किसकी थी? भगवान बुद्ध की। अब देखिए,
भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ आपको देखने चाहिए कि भारत में जो कौन-कौन से प्रसिद्ध मठ हैं। तो देखिए ये हैं टाबो मठ, ये कहाँ है? तबो गाँव, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश में है। एक है आपका नामग्याल मठ आपका धर्मशाला में है, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। अब है हेमिस मठ आपका लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर में। थिकसे मठ, ये भी आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर में है। ये इनके प्रसिद्ध मठ है। अब है सासुर मठ, ये है लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में। एक है मिड्रालिंग मठ कहाँ है आपका? देहरादून में है और ये आपका उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ कहाँ है? गंगटोक में है, सिक्किम में ये है। तवांग मठ आपका अरुणाचल प्रदेश में है। नामद्रालिंग मठ आपका मैसूर कर्नाटक में है और बोधि मंडा मठ आपका बोध गया में है, बिहार। तो बोध गया है जहाँ भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई। देखिए इसमें बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, जितने भी मैक्सिमम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, वो सब हमने इसमें कवर कर लिए हैं। मुझे नहीं लगता आपका कोई भी पॉइंट इसमें छूटा हुआ है। ठीक है, सभी फैक्ट्स हमने कवर किए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। इवन ये मठ भी हमने इसमें कवर किए हैं। मुझे लगता है मठ तो हमें देखने के लिए नहीं मिलते हैं बुक्स में मोस्टली। ठीक है, तो इस क्लास को आप जरूर रिवीजन करें। हिस्ट्री की क्लासेस में हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको दी हैं। थ्योरेटिकल जरूर है ये क्लासेस, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने इसमें कवर किए हैं। ये हमारी जो सीरीज है आपकी ये जो हिस्ट्री की जो कंप्लीट हिस्ट्री हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, इस सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। ये हमारी डेली आपकी क्लास आती है और कंप्लीट हिस्ट्री जो हम कवर कर रहे हैं इसमें हम इससे पहले जैन धर्म कवर कर चुके हैं, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा, वैदिक सभ्यता, सब कुछ हम लगभग बिल्कुल प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। वैदिक से हम सब कुछ कवर करते चले आ रहे हैं। सभ्यताएं भी हमने कवर की हैं। ठीक है, तो आगे भी जो हमारी क्लासेस हैं वो हम इसमें कवर करेंगे, जल्दी से कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट सेशन में आपको मिलेंगे। तो यदि आप चैनल में यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। चलिए आपके जब आप चैनल को लाइक वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते हैं, चैनल सब्सक्राइब करते हैं, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।